आपने 12th क्लास पास कर ली है और आप लेना चाहते हो कॉलेज के अंदर एडमिशन, और आपका सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप रेगुलर में हमें एडमिशन लेना चाहिए या प्राइवेट हमें या नॉन कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए, जिसको प्राइवेट करना भी कहते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद में ना आपका कोई डाउट नहीं रहेगा और मैं सारे फायदे बता दूंगा, चाहे रेगुलर के फायदे प्राइवेट के फायदे हैं। कोई आपसे कहेगा कि रेगुलर में एडमिशन ले लो प्राइवेट में, आप किसी की मत सुनो, ये वीडियो देखो और खुद फैसला लो कि आपको प्राइवेट से कॉलेज करनी चाहिए या रेगुलर से कॉलेज करनी चाहिए, या आपको कॉलेज करनी भी चाहिए या और कोई ऑप्शन भी आपकी ज़िंदगी में अपना सकते हो। सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, बस आपको एक वीडियो है ये पूरा का पूरा देखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी चैंपियन में। आज अपन देखेंगे रेगुलर और प्राइवेट में कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं अपन पूरी वीडियो को। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। देखो सीधी की सीधी बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेगुलर वाले विद्यार्थियों की, किसकी बात करूं? रेगुलर वाले विद्यार्थियों। अगर आप रेगुलर होना चाहते हो तो देखो रेगुलर में होता क्या है। देखो रेगुलर में होता क्या है, रेगुलर जो विद्यार्थी होते हैं ना, अब पहले तो साल में एक बार परीक्षा हुआ करती थी, समझ में आ गया? अब होती है साल में 2 परीक्षा, सेमेस्टर सिस्टम लगता है। क्या लगता है? सेमेस्टर सिस्टम लगता है। तो चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, साल में आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। समझ में आ गया? लेकिन जो रेगुलर विद्यार्थी होता ना, उसका कोई भी एक्स कॉलेज, जैसे मान लो कि उसे कोई एक्स कॉलेज है, उसके चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, उसमें उसने एडमिशन ले लिया, तो उसे रेगुलर जाना जरूरी होता है। क्या होता है? उसको रेगुलर जाना जरूरी होता है। खास करके अगर उसने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तो उसको जाना जरूरी होगा ही होगा, है ना। और काफ़ी प्राइवेट कॉलेज पे ऐसी होती हैं जो रेगुलर आपको बुलाती हैं। आपका जब एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आपकी कुल जितने दिन कॉलेज लगे उसकी 75% जो अटेंडेंस है वो ज़रूरी है। क्या है? उसकी जो 75% जो अटेंडेंस है वो पूरी होने वाली है। इसके लिए आपको कॉलेज में जाना है, वो ज़रूरी होता है। साथ के साथ अगर आप कॉलेज में जाओगे तो देखो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो अगर आप आगे की ना तैयारी करना चाहते हो, खास करके किसकी? अगर आप टीचर की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप टीचर की तैयारी करना चाहते हो, है ना, अगर आप आईएएस आईपीएस या जो आपके जो बोर्ड होता है, जो आरपीएससी होता है, आरएस की, इन जैसी अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो आपको मैं यही कहूँगा कि रेगुलर कॉलेज में जाओ भाई। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि वहां पर पढ़ाई करोगे, जो अच्छे अनुभवी टीचर होते हैं ना, वो आपको रेगुलर आपकी पढ़ाई करवाते हैं। इससे क्या आपको नॉलेज मिलेगा। जैसे कि टीचर में अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में भी कॉलेज का बहुत सारा मटेरियल आता है, और काफ़ी बच्चे इसीलिए टीचर की नौकरी में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने रेगुलर कॉलेज नहीं करी है ना। उसके अलावा अगर यूपीएससी और आपके सामने अगर आपका कोई स्टेट का अगर आपके सामने, जैसे हम राजस्थान से है तो राजस्थान का आरपीएससी होता है, एसडीएम वगैरह जो पोस्ट होती हैं, उसके लिए अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कॉलेज में रेगुलर जाना जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी आप काफ़ी मटेरियल सीखते हो जो सेम टू सेम आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ये आपकी, इसीलिए आपको जाना जरूरी। उसके अलावा भी अगर भाई आपको लगता है कि मुझे रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए, इससे आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो। एक तो आप स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं कॉलेज वगैरह में, है ना, लाइब्रेरी वगैरह, और साथ के साथ आप अच्छा आपको जिंदगी मिलेगी भाई, आप दोस्त बनाने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें तो होती हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट व नॉन कॉलेज के विद्यार्थी मिलते हो तो देखो इसमें आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको क्या है, एक जो लास्ट में फॉर्म भरना पड़ता है। क्या है? लास्ट में जो एग्जाम फॉर्म, एक सिंपल एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है और उसकी फीस देनी पड़ती है। उस एग्जाम फॉर्म भर दिया और उसकी फीस दे दी, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट आपको एग्जाम देना होता है। ये चीज आपको करने की जरूरत होती है। ये चीज आपको किन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है? देखो जो बच्चे एसएससी, रेलवे जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 12th तक का मटेरियल आता है। कहाँ तक आता है? 12th तक का मटेरियल आता है। जैसे अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, छोड़ के आपके सामने आरएस की, है ना, उसके अलावा लगभग में 12th तक का मटेरियल देखने को मिलता है। टीचर की कर रहे हो तो टीचर में भाई आपके सामने ग्रेजुएशन का आता है, तो उसके लिए तो मैंने बता दिया रेगुलर जाना आपको जरूरी है। तो ऐसी कोई भी एग्जाम, जैसे एसएससी हो गया, चाहे रेलवे हो गया, चाहे स्टेट कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आर्मी की कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप प्राइवेट कॉलेज कर लो। क्या कर लो? प्राइवेट कॉलेज है वो आप कर लो, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बार एग्जाम फॉर्म भर के परीक्षाएं देनी होगी, बाकी के आपके 2-3 महीने उसमें बीच में टाइम बच जाएगा, उसमें आप अच्छे से घर पे बैठ के अपनी तैयारी है वो
कर सकते हो, पूरा का पूरा आपका समय है वो बचता है। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए ये फायदेमंद है। और जो विद्यार्थी अपने आप को भाई कोकुलर एक्टिविटीज़ में, गेम्स और स्पोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको रेगुलर जाना जरूरी होता है, या टीचर या अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो उसके बाद। अब आपके सामने फायदे और नुकसान की बात करूं, मैंने बता दिया कि ये चीजें आपको करने फायदे होंगे। आप देखो रेगुलर कॉलेज में जाने के क्या फायदे होते हैं। अगर आप SC ST या काफ़ी बार EWS वालों को भी मिल जाती है ना, जो छात्रवृत्ति है, तो अगर आप इन कैटेगरी से हो तो आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आप रेगुलर विद्यार्थी हो, रेगुलर स्टूडेंट हो। पहले क्या हुआ करता था, जो नॉन कॉलेज के जैसे भाई जो कॉलेज होती है ना, अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हो तो उसकी 10,000 फीस लगती है। कितनी? 10,000 फीस लगती है। तो वो 10 के 10,000 आपको मिल जाते हैं। समझ में आ गया? पूरी पूरी तभी छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके 12th क्लास में, अगर आपके 12th क्लास के बेस पर अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रखी है, जैसे कालीबाई मेधावी छात्र योजना या CM स्कॉलरशिप जैसी, अगर कोई कुछ स्कॉलरशिप होती है जो 12th बेस पे मिलती हैं, वो तभी मिलती हैं जब आप कॉलेज में रेगुलर पास हो रहे होते हो या रेगुलर आप कॉलेज कर रहे होते हो। समझ में आ गया? तो अगर आप स्कॉलरशिप का फायदा उठाना चाहते हो तो आपको रेगुलर जाना होगा। समझ में आ गया? साथ के साथ आपको प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि काफी बार आपने सुना होगा, नॉन कॉलेज वाले होते हैं ना, नॉन कॉलेज वाले जो प्राइवेट वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका फेल होने का रेशियो ज्यादा होता है। क्या होता है? उनका फेल होने का रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि उनके प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए जाते हैं। समझ में आ गया? तो प्रैक्टिकल में अगर आप रेगुलर जाओगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, और दोस्तों के साथ घूमना फिरना वो तो रहता ही है। नुकसान की बात करें रेगुलर में जाने की, कॉलेज में ज़्यादा फीस ज़्यादा होती है भाई। कॉलेज में जाओगे तो अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में जाते हो तो कम फीस रहती है। अगर आपका गांव या शहर के आसपास छोटा मोटा कोई शहर है, वहाँ पर अगर पढ़ाई करते हो तो वहाँ की नॉर्मल फीस होगी, ज़्यादा फीस नहीं होगी, है ना। इतनी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन अगर आप कोई मेट्रो सिटी में अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर बड़े शहर में कोई स्टडी कर रहे हो, तो आपकी कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है और इतनी फीस आपको स्कॉलरशिप से बिल्कुल नहीं मिलती है। समझ में आ गया? अटेंडेंस और अगर आप रेगुलर कॉलेज में जाओगे तो आपको पता है, अगर आप कंपटीशन की, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो कि घर पे बैठ के मैं सेल्फ स्टडी व कोचिंग कर लूँ, तो उसके लिए समय नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉलेज आपको पता है 10 से लगभग आपके सामने 2 से 3 बजे तक तो रहती है, फिर आप खुद थक जाओगे तो आपको वो टाइम नहीं मिल पाएगा। ना तो कंपटीशन की तैयारी के लिए मिलेगा, ना सेल्फ स्टडी के लिए तैयारी के लिए टाइम मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो रेगुलर के ये कुछ फायदे हैं और ये कुछ नुकसान हैं। अब प्राइवेट के देख लें भाई, प्राइवेट कॉलेज करने वालों के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात है, आपकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, सिर्फ एग्जाम फॉर्म की फीस लगेगी। किसकी फीस लगेगी? सिर्फ एग्जाम फॉर्म की फीस है वो लगने वाली है। आप जो एग्जाम को भरने के लिए जो एग्जाम फॉर्म भरते हो, उसके लिए जो फॉर्म फीस लगती है, किसके लिए लगती है? जो एग्जाम होता है, एग्जाम को आपके सामने भर एग्जाम लगता है, उसमें जो फॉर्म लगता है उसकी फीस लगती है, वही लगती है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। इसके लिए बहुत कम फीस लगती है। समझ में आ गया? और आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपका एक्स्ट्रा टाइम खर्च नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप SSC, रेलवे या अन्य कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप आराम से तैयारी कर सकते हो और घर बैठे भाई आपके आसानी से डिग्री तैयार हो जाएगी। लेकिन बस एक ही बात है, आपको अच्छे से एक चीज़ ध्यान रखना है कि ना, ये जो प्राइवेट वालों को फेल कम ज़्यादा करते हैं और नंबर भी कंपेरेटिवली कम देते हैं, नंबर भी कम देते हैं जो कॉलेज की कॉपी जांच होती है। ये अक्सर देखने को मिला है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरे जितने सुनने में आया उतना मैं बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हो। आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी भाई, कोई भी स्कॉलरशिप। अगर आप 12th बेस पर भी अगर कोई स्कॉलरशिप का फायदा उठा रहे हो, है ना, जो मेधावी छात्रों को मिलती है, जिनके 12th क्लास में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उनको भी नहीं मिलेगी। और कॉलेज की जो सुविधाएं होती हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, इवेंट हो गया, उन सब चीज़ों में भी आपको कोई हिस्सा वो नहीं देखने को मिलेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से? आपको कोई भी उसका जो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और कोई कॉलेज वगैरह में आपको कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। समझ में आ गया? खास करके एक चीज़ बताऊं, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो, अगर आप एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देना चाहता हूं, अगर आप नॉन कॉलेज करना चाहते हो, अगर आप नॉन कॉलेज करना चाहते हो तो आप BA सब्जेक्ट को चुनना भाई, BA या BCom सब्जेक्ट को चुनना, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को चुनना। कौन से सब्जेक्ट को? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को चुनना, वो ज़्यादा फायदेमंद होंगे।
कैसे सब्जेक्ट? नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, उन सब्जेक्ट को आपको चुनना जरूरी होता है। समझ में आ गया? साइंस वाले विद्यार्थी उनके लिए प्रैक्टिकल होता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अलग से लेनी पड़ती है। आपको प्राइवेट फॉर्म भरने के लिए आपको अलग से भाई कम, देखो ना तो नंबर भी कम देते हैं फिर साइंस वालों को, और फिर आपके सामने परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सीधी सीधी अब अंतिम चीज़ बता दूं आपको कि लास्ट में आपको कैसा डिसीजन लेना है। तो अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो या फिर अगर स्कूल कॉलेज वगैरह में अच्छा ज़िंदगी जीना चाहते हो वहाँ पे, तो आपको रेगुलर चुनना होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से करना चाहते हो तो भी मैं तो यही कहूँगा कि रेगुलर से करो भाई। किससे करो? रेगुलर से करो। समझ में आ गया? और अगर आप बीए या बीकॉम जैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं तो उसमें, और साथ के साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो प्राइवेट, आप नॉन कॉलेज है प्राइवेट है उसको चुन सकते हो, बेटर ऑप्शन आपके लिए। समझ में आ गया? सारी जानकारी आपको दे दी है, क्या फायदेमंद है क्या नुकसान है, शायद ही आपको इतना किसी वीडियो में बताया जाएगा।